चलो बेटा लोग 10 लोग हो गए और मेरी और 10-10 भी हो गए, तीनों चीजें 10 हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एक्सेल। और हम लोगों ने ये देखा था कि हम एक्सेल में डेटा एंटर कर सकते हैं, डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं। अब आज मैं आपके साथ एक एक स्टेप में फिर एक एक नया काम सिखाऊंगा जो कि आपने करना है। मिसाल के तौर पे अब ये देखिए, यहाँ पर मैं एक बहुत सादा सा, जो मैंने पिछली दफा भी शुरू किया था, लेकिन अब उसमें मैं एडिशन करता जाऊंगा कि हमने यहाँ पर लिखा जी रेज नंबर या रोल नंबर, जो भी आप लिखना चाहते हैं। यहाँ पर आपने लिखा नेम, यहाँ पे लिखा आपने फॉर एग्जांपल क्लास, और यहाँ पे आपने लिखे मार्क्स, उसमें टोटल मार्क्स लिखे। ये अमूमन हम लोग सिखाते हैं। इसी तरह इसमें फायदा है कि हम फॉर्मूलाज लगा सकते हैं। ओब्टेन मार्क्स लिखे और फिर परसेंटेज लिखा। अब जरा एक बात देखना बेटा, अब जो मैं नई चीज करने जा रहा हूँ जो कि हमें अब सीखनी है थोड़ी सी, उसको आप यूं देखिए कि मैं इसको थोड़ा फॉर्मेट करना चाहता हूँ। और मैंने आपसे कहा था कि वर्ड की तरह होता है, आप कीजिएगा। ये देखो, इसको मैंने जिस सेल को मैंने उसके फॉन्ट चेंज करने हैं, उसका कलर चेंज करना है, कुछ भी, मैं उस सारे को सिलेक्ट करूंगा। और ये देखिए, यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद आप जो फॉन्ट बदलना चाहते हैं आप वो फॉन्ट बदल लें, जो आप उसका साइज बदलना चाहते हैं आप साइज बदल लें। लिहाजा आपको यूं फील हो कि इसको थोड़ा सा खुशनुमा बनाना है, इसको बिल्कुल एज इट इज नहीं छोड़ना। अब अगर आपको लग रहा है कि ये सेल छोटा पड़ रहा है तो देखिए यहाँ पे कर्सर लाएं। ये कर्सर अब आपको, और इसका बटन दबाएं माउस का, और इसको थोड़ा सा, ये देखिए इसकी विड्थ चेंज हो गई। तो मैंने अभी कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इसको सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पर ये सब कुछ ऐड कर लिया। अब फर्ज करो मैं यहाँ पर कुछ और चीज लिखना चाहता हूँ, रिमार्क्स लिखना चाहता हूँ, जैसे टीचर्स लिखते हैं ना कि ना पास या फेल। मैंने लिखा देखो REMARKS। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैंने ये बाद में लिखा और मुझे, बल्कि सॉरी कंट्रोल Z, और मैं इसके सारे वो बदल दूँ, रिमार्क्स। खुद ब खुद क्यों लाना शुरू हो रहा है, इसको यहाँ से यूं लाना था और ये कुछ कर रहा है। मैंने शायद वो सिलेक्ट किया हुआ था पूरा एरिया, इसलिए इसने किया। देखो बेटा, जब मेरे पास ये चीज नजर आ रही है ना, ये मैंने एंटर किया और ये वाले सेल पे फॉर्मेटिंग अप्लाइड नहीं थी। अब बजाय इसके कि मैं सोचूं इस पे कौन सा फॉन्ट है, उसका साइज क्या है, तो मैं ये नहीं करूंगा। तो देखो हम क्या करते हैं, जरा गौर करना। हम इस सेल में इसको रखते हैं जो हमारे पास फॉर्मेटेड है, जिसमें फॉर्मेट हुआ हुआ है। इसके बाद हम फॉर्मेट पेंटर में आते हैं। ये देखिए, इसका मतलब क्या होता है कि जिस सेल में आपने इसका कर्सर रखा है, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये उसकी फॉर्मेटिंग को अपने साथ ले लेगा। देखो इसने ले लिया और ये ब्रश नजर आ रहा है। अब जिस जिस सेल के ऊपर आप यही वाली फॉर्मेटिंग लाना चाहते हैं, आप उस पर ले जाके इसे क्लिक कर दें, तो देखिए खुद ब खुद ये तब्दील हो गया। पहले बताएंगे बात समझ में आई थोड़ी सी या नहीं? बिल्कुल सर। तो अपने पास एक सर कागज एक पे दफा छोटा रिपीट कीजिएगा सर। मैं दोबारा कर रहा हूँ बेटा, मैं दोबारा कर रहा हूँ। आपने लिखते जाना है। अब देखो पहली चीज हमने क्या यूज की है, फॉर्मेट पेंटर, ताकि आपको याद भी रहे कि आपने नोट्स क्या बनाने हैं। अब देखो जरा, और ये मैंने क्योंकि पूरी रो को सिलेक्ट किया हुआ था, मेरी गलती थी, और इस वजह से ये सारों को यूं दिखाना शुरू हो गया। चलिए 11 ये मैं कर रहा हूँ, दोबारा से करते हैं जो बच्चा पूछ रहा है। देखो बेटा, मैंने जब ये बाद में टाइप किया और मैं चाहता हूँ यही वाला फॉर्मेट, जो रंग है, जो इसका साइज है, जो इसका फॉन्ट स्टाइल है, सॉरी, वो सब इसके ऊपर आ जाए, तो मैं क्या करता हूँ, जो जो मैंने स्टाइल लाना है उसको मैं सिलेक्ट करूंगा। और सिलेक्ट करने के बाद ये देखो, मैंने सेल पे कि मैंने ये वाली फॉर्मेटिंग बाकियों पे लानी है, सिलेक्ट किया, फॉर्मेट प्रिंटर में गया, और यहाँ पे लाके जिसके ऊपर वो फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, देखो इसका इसका कर्सर बदला हुआ नजर आ रहा है। सॉरी, जी सर। इसमें, हाँ तो देखो इसमें ब्रश बना हुआ है, इसको लाके आप जिस सेल के ऊपर डालोगे, देखो मैं यहाँ डालता हूँ ये, तो ये देखो ये खुद ब खुद फॉर्मेट करेगा। तो अगर बहुत सारे सेल्स होंगे तो ये सारों को इसी तरीके से वो करता रहेगा, फॉर्मेटिंग चेंज करेगा। पहले बताओ ये बात समझ में आई? यस सर। अब अगर आप में से कोई बच्चा कहते हैं कि सर मैंने तो इनके रंग बदलने हैं, आप सेल्स को सिलेक्ट करें, आप इसको रेड कर दें, देखिए ये रेड हो गया।
आप इसको ग्रीन कर दें, जो आप चाहते हैं। बहुत कलरफुल हम नहीं बना रहे होते, लेकिन हाँ बाज़ औक़ात कुछ उनको मैं कहता हूँ जी ग्रीन होगा, ये वाली ज़कात हमने पे कर दी, ऑरेंज अभी प्रोसेस में है, रेड अभी हमने पे नहीं की, तो लिहाजा इस तरीके से आप इनके अंदर इन कलर्स को यूज़ करते हैं। अब फ़र्ज़ कीजिए मैं इसको फिर ब्लैक करता हूँ, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ, ये देखिए मैंने फिर इसको ब्लैक किया सबसे, ओहो ये हो गए ब्लैक। अब देखिए इसके बाद कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि मैं चाहता हूँ ऊपर यहाँ पे मैं लिखूं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी, बल्कि पहले मैं आपको एक चीज और सिखा दूं, इंसर्टिंग रोज। अब मुझे रो जमा करनी पड़ेंगी, मुझे रो इंसर्ट करनी पड़ेंगी। सर इसका क्या मतलब हुआ? मैंने कहा मैं चाहता हूँ यहाँ पे 2-3 रोज और आ जाएं, मैं यूनिवर्सिटी का नाम आपके डिपार्टमेंट का नाम लिखूं, लेकिन यहाँ पर एक ही रो है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, देखिए मैं यहाँ से जो साइड है ना जहाँ पे 1 लिखा है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। इसका मतलब यह है कि पूरी वर्क जो मेरी शीट है उसके अंदर एक पूरी रो एंटर हो जाएगी। तो देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने इसको राइट क्लिक किया, और यहां पर देखिए आपके पास ये क्या नजर आ रहा है, जरा ये देखिए 5वां ऑप्शन क्या नजर आ रहा है जहां कर्सर गया हुआ है, इंसर्ट। इंसर्ट। बेटा एक बात का ख्याल रखिएगा, जितनी मैंने रोज सिलेक्ट की हैं, अगर एक की है और मैं इंसर्ट करता हूं, देखो एक रो और ऐड हो गई, हाँ या नहीं, पहले ये बताओ। बिल्कुल। अब देखो बेटा फिर इंसर्टिंग रो में क्या है, मैंने एक और सिलेक्ट की, मैंने फिर इंसर्ट किया, एक और ऐड हो गई। लेकिन अगर मैं 3 सिलेक्ट करूं, गौर कीजिएगा बेटा, मैंने 3 सिलेक्ट की, राइट क्लिक किया और इंसर्ट किया, तो देखिए इसने 1 2 3 एंटर करके मुझे दे दी। यानी अब आप सर समझिए। उसका मतलब जितना सिलेक्ट करेंगे उतनी सर वो वेरी ऐड गुड, होती जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है बेटा, जितनी आप रोज सिलेक्ट करेंगे उतनी रोज वो उसके अंदर ऐड करेगा। पहले बताओ ये वाली बात सब बच्चों को समझ में आई? सर ये तीन सर एक साथ कैसे किया, बिल्कुल ये सर। दोबारा करें देखो ना बेटा, सर? देखो बेटा 3 एक साथ ऐसे किया कि मैंने 3 को सिलेक्ट किया या 4 को, चलो अब 3 के बजाय 4 करके दिखा देता हूँ। 4 को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया देखो, और जो ही इंसर्ट का बटन दबाऊंगा, देखो अभी 6 रोज हैं, ठीक है, तो ये 10 हो जाएंगी, देखना मैं जब इंसर्ट करूंगा 4 इसमें जमा होंगी। इंसर्ट, तो देखो 10 तक चला गया, और ये 1 2 3 4 नई रोज इसमें आ गई। अब समझ में आता है बेटा या नहीं? जी सर, जी क्लियर हो गया सर। वेरी यस गुड, सर। चलो। अच्छा अब देखो मेरा बेटा, यहां पर मैं कहता हूं फॉर्मेटिंग सेल, ताकि आपको याद रहे हमने पढ़ा क्या क्या, ये मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है ना। और फॉर्मेटिंग सेल के अंदर जो मैं पहला काम करने लगा हूं, मैं मर्ज करूंगा, मैं इन सेल, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर मैं यहाँ पे यूं लिखूं ना, इंटरनेशनल इस्लामिक, तो देखो लिखा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये प्रिंट में नहीं आएगा, यूनिवर्सिटी इस्लाम आबाद। तो जब मैं इसको प्रिंट आउट लूंगा तो ये एक सेल का यहां तक वैल्यू दिखाएगा। तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं इन सेल्स को मर्ज कर दूं सारों को, ताकि ऊपर वाला एरिया मुझे एक सा मिले। अभी अगर आप गौर करो तो बी में जो ही कोई टाइप करता हूं, ये देखो बी कुछ और आ गया। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि नहीं नहीं ऐसा ना हो, मुझे ये पूरा का पूरा एक ही रो चाहिए। देखो क्या करते हैं, देख लो इसको समझना। आप सिलेक्ट करो उन तमाम सेल्स को, 1 2 3 4 5 जितने करने हैं। मैं यहाँ पे क्योंकि खूबसूरती लाना चाह रहा हूँ, तो मैं इस पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर वालों को मैंने सबको सिलेक्ट किया। अगर आप कहते हैं सर मैंने 4 करने, चलो पहले 4 5 करके देखते हैं। आपने इसको सिलेक्ट किया। अब एक काम करो बेटा, एक यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर है, लेकिन मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ से पॉपअप से सिखा रहा हूँ। देखिए मैंने राइट क्लिक किया माउस को, सब बच्चे गौर से देखना, जितने सेल्स को मर्ज करना है या फॉर्मेट करना है उनको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक कीजिए, और मुझे अब आप पढ़कर बताइए ये क्या लिखा हुआ आ रहा है। फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल्स। अब देखिए जो ही मैंने फॉर्मेट सेल्स को क्लिक किया, तो मेरे पास एक नया डायलॉग बॉक्स, एक छोटा सा ये ऑप्शंस बॉक्स आ गया। और यहाँ पर देखिए मेरे पास फॉर्मेट सेल के अंदर पहली चीज है नंबर। जब मैं नंबर्स अभी आपको बताऊंगा, तो मैं उसके अंदर बताऊंगा कि इशारिया कैसे डालते हैं, करेंसी कैसे, इसको अभी छोड़ते हैं। ये देखिए सेकंड ऑप्शन है अलाइनमेंट। मैं फिर बता दूं, मर्ज करने के लिए हम अलाइनमेंट में जाएंगे। ये देखिए, ये हम जब अलाइनमेंट के अंदर आए, तो यहाँ पर अगर आप नीचे आते जाए आते, बाकी मैं सब पढ़ाता हूँ 1 मिनट के अंदर, लेकिन नीचे आते जाए, ये देखिए चेक बॉक्स क्या कह रहा है,
मर्ज सेल। मर्ज सेल। मर्ज सेल। तो देखिए मैं जब इसको जो ही इसे क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ आता हूँ, ओके करता हूँ, तो देखिए बेटा ये सारा कुछ एक सेल बन गया, ये पूरा का पूरा मर्ज होके सिंपल एक सेल बन गया। पहले बताइए ये बात आपको समझ में आती है? जी यस सर, सर। क्लियर। अब देखो अब दोहराता हूँ मैं, हाँ मैं बिल्कुल दोहराने लगा हूँ सब बच्चों के लिए। बेटा इसमें थोड़ी सी आपने हिम्मत करनी है, मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत आसान है। और क्योंकि ये ऑफिस में मुख्तलिफ जगहों पे यूनिवर्सिटी में भी इस्तेमाल होगा, तो आप इसमें पीछे नहीं हटना कि जी हमने नहीं कर रहा है या नहीं, आपने इसको सीखना है। अब देखो फिर मैं कहता हूँ, अब मैंने क्या किया, मैंने कहा ये एक सेल है तो मैं अगले दो को भी मर्ज करूँ। देखो मैंने फिर सिलेक्ट किए। अब ये कितने सेल सिलेक्ट हुए हैं इस वक्त आपकी नजर में? 2। 6। ये ये 3 है। दो। देखो एक ये है, अब ये एक रह गया है, कितने बन गए ये मिलके? 3 एक, सर। एक दो, सर। 3। तो इन तीनों को मैंने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, और यहां से मैं फॉर्मेट सेल में गया। और ये नोट कीजिए अब ये निशान बदला बदला लग रहा है। इससे मुझे अंदाजा हुआ कि यार इसमें कुछ मर्ज्ड है और कुछ मर्ज्ड नहीं है। आपको बड़ी आसानी से अंदाजा हुआ कि यार 5 तो मर्ज्ड है, 2 नहीं है। तो आप इसे क्या कीजिए, इस पे कर्सर लाएं, इसको चेक कर दें। अब अगर आप चेक करके ओके करेंगे तो ये इन दोनों को भी इसके साथ जोड़ देगा, एक सेल बनाएगा। देखिए सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल्स में आए, अलाइनमेंट में आए, मर्ज सेल किया, ओके किया। ये देखिए बेटा ये अब आपके पास एक सेल बन गया। यस और नो? यस सर। यस सर। अब देखो जी बेटा मैं सर। इसको फिर खूबसूरती देना चाहता हूँ। वही सब कुछ है जो आपको आता है, मैंने इसको सिलेक्ट किया। और जो वर्ड में हम करते थे सेंटर, ये देखो सेंटर हो जाएगा इस सेल के, ये देखो बिल्कुल बीच में आ गया। फिर मैंने कहा क्योंकि ये हेडिंग है इसको थोड़ा सा बड़ा भी होना चाहिए और बहुत सा मुनासिब भी, तो मैंने इसको, ये देखिए अब आपको फील होगा जो आपको डेट शीट और टाइम टेबल मिलते हैं वो ऐसे बनते हैं। समझ में आना शुरू हुआ कि नहीं? यस सर। जी सर। तो अब आप इंशाल्लाह सारे बच्चे खुद से ये बना सकेंगे। अच्छा पहले बताइए, ये अब आपको समझ में आ चुका है, यस और नो, यहाँ तक हो गया? यस सर। जी सर, तो समझ आ अच्छा गया। अब देखो मैं यस इंसर्टिंग सर। रो के यस सर। अलावा आपको एक नई चीज सिखाता हूँ, जिसमें हम एक सेल भी इंसर्ट कर सकते हैं, 2 सेल भी इंसर्ट कर सकते हैं। सर क्या मतलब? मैंने कहा यार देखो बेटा, मैंने इंसर्टिंग रो तो लिखा, लेकिन मैंने इंसर्टिंग सेल नहीं लिखा, मुझे इसके नीचे लिखना है। अब मैं क्या करूं? आपने कहा सर आप एक काम कीजिए ना, इसे कट करें, कट करके इसको नीचे लेके जाएं, ये खाल। मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं करना। देखो हम क्या करेंगे, देखो जरा सेल कैसे इंसर्ट करते हैं। जिन सेल्स को की जगह पे नए सेल लाने हैं उनको हम सिलेक्ट करते हैं। मैं इन दो की जगह नए सेल लाना चाहता हूं, मैं यहाँ पे कुछ और लिखना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक। और अब आप देखो इस जगह पे मैं जब इंसर्ट करूंगा तो ये मुझसे कुछ और पूछेगा, जरा देखना है क्या करता है। अब ये पहले पूछता नहीं था, अब ये पूछेगा। देखो जो ही मैंने इंसर्ट दबाया, अब ये कह रहा है जो ये वाले सेल हैं, अगर तुम नए एंटर करोगे, इन सेल्स को नीचे ले जाऊं दोनों को, इन सेल्स को राइट पे ले जाऊं दोनों को, या इधर पूरी एक रो एंटर कर दूं। रो तो मैं एंटर नहीं करना चाह रहा, मैं चाह रहा हूं सिर्फ इन 2 सेल्स की जगह पे 2 खाली सेल आ जाएं, ये नीचे चले जाएं या राइट पे हो जाएं। अगर मैं चाहता हूं कि ये राइट पे हो जाएं तो देखो शिफ्ट सेल्स राइट, मैं इसे क्लिक करूंगा, ओके करूंगा। देखो ये सेल्स दोनों वहां पे चले गए, फॉर्मेटिंग वाला और मर्ज वाला। और जरा यहाँ पर देखो ये दोनों खाली हो गए। मैं फिर करके दिखाता हूँ ताकि आपके लिए दोबारा ये हो जाए। मैंने दोनों सेल्स को, जिनको मैंने, जिनकी जगह पे मैंने सेल्स एंटर करने, पहले पूरी रो कर रहा था, अब मैंने राइट क्लिक किया और जब मैंने इंसर्ट का ऑप्शन दिया तो इसने फौरन मुझे कहा कि यार तुम पहले बताओ कि सेल्स को राइट भेजना है डाउन। अब क्योंकि मैं नीचे भेजना चाह रहा हूँ तो मैं शिफ्ट सेल्स डाउन को क्लिक करूंगा, ओके करूंगा। ये देखो बेटा दोनों सेल नीचे चले गए, ये दोनों सेल खाली हो गए। पहले बताओ ये बात समझ में आती है या नहीं? यस सर। एक्सीलेंट। तो देखो मैंने अब क्या किया है, इंसर्ट यस सर। सेल किया, मैंने अब सेल्स को इंसर्ट किया है। तो देखो ये अब आपके पास रो भी इंसर्ट हो गई, सेल भी इंसर्ट हो गए। अब आप जरा देखते जाइए मैं इधर क्या करता हूँ। मैंने इस जगह को खाली छोड़ा, मैंने फिर इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल्स में गया, यहाँ से मैंने इसको मर्ज किया, ओके किया। इधर मैंने लिखा, आपका डिपार्टमेंट क्या कहलाता है बेटा?
Yes, डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ऑफ Park हिस्ट्री study, एंड history, Park study. History in Pakistan studies. हिस्ट्री एंड, अच्छा सॉरी, ठीक है, सॉरी, हिस्ट्री एंड History in Pakistan studies. पाकिस्तान स्टडीज, ठीक हो गया। अब देखो बेटा, मैंने ये भी लिख लिया ताकि ये भी नजर आए मेरे उस रिजल्ट कार्ड के ऊपर। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं चीजें दोहरा रहा हूँ ताकि आपको याद भी होती जाएंगी साथ साथ। सेंटर करें, सिलेक्ट करने के बाद सेंटर हो गया। अब सर हम ये वाला फॉर्मेट नहीं रख रहे, हम थोड़ा सा छोटा रखना चाहते हैं। मैंने कहा चलिए खुद बदल लें। आप यहाँ पे गए, आपने एरियल ब्लैक लिया और इसको अब 14, 15, 16 करने के बजाय आपने सिंपल 14 पे रखा। अब देखिए, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड पाकिस्तान स्टडीज, और आपने कहा सर Excuse me, एक sir. और। जी बेटा बोलिए। सर ये जो आपके इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, सर नीचे डिपार्टमेंट लिखा है, और सर हम चाहते हैं कि जो बीच वाली रो है सर ये कैंसिल हो जाए, गैप खत्म हो जाए, सर ये कैसे करेंगे? वेरी गुड, चलो चलो चलो, मैं वो भी पहले मैं कुछ और करना चाह रहा था, एंड में करता, लेकिन अब आपने पूछा है तो देखो यहाँ पर देखो सारे। मैं यहाँ पे जब इसको राइट क्लिक करके इंसर्ट करता हूँ, मैं तो जो तुम जो पूछ रहे हो पहले मैं वो कर देता हूँ। डाउन किया और अब मैं कहता हूँ डिलीट रो। चलो मैं तुम्हारे साथ चल पड़ता हूँ, मेरा ख्याल था एंड में कराऊँ तो मैं यहाँ लिख दूंगा डिलीटिंग रो। डिलीट कैसे होता है सर, सारे बच्चे जरा गौर से देखिए। देखो बेटा, मैंने यहाँ से मैंने जान के छोड़ा था कि मैं डिलीट करूंगा। अब देखो, सिलेक्ट करो। आपने कहा कि सर बीच में गैप नहीं देना, मैंने कहा ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करो और देखो मेरा बेटा इंसर्ट के नीचे क्या ऑप्शन है, जरा गौर करो सारे। जी सर, डिलीट है। Delete. डिलीट है, समझ में आया? तो आपने जितनी जो आपने रोज सिलेक्ट की है आप उसको लें और आप सिलेक्ट करने के बाद डिलीट दबाएं। ये देखिए बेटा, वो रो खुद ब खुद गायब हो गई। पहले बताओ ये समझ में आता है? यस सर। अब जरा एक तमाशा Yes, देखना, sir. मैं थोड़ा इसीलिए मैंने गैप ज्यादा किया था, लेकिन अब मैं आपके साथ साथ चलता हूँ। मैंने फिर इसको मर्ज किया। मैं चाहता हूँ लिखूं रिजल्ट इंटीमेशन या कुछ भी, ये लिखा। और सॉरी, नॉट 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 इंसर्ट, नॉट इंसर्ट, मर्ज करना था हमने, फॉर्मेट करना था। फॉर्मेट सेल्स, यहाँ पर आए, मर्ज सेल्स, और यहाँ से हमने इसको ओके, कम ऑन, इसको ओके किया। अच्छा अब देखो जरा, ये मर्ज हो गया। और अब देखो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, रिजल्ट इंटीमेशन, रिजल्ट इंटीमेशन, रिजल्ट कार्ड, जो भी आप समझे, ठीक है। इसको भी मैंने सेंटर किया। अब आपका सवाल डिफरेंट होगा जरा सा, इसीलिए मैंने इतनी रोज डाली थी। सर हम इन 3 रोज को भी डिलीट करना चाहते हैं, आप हमें बताएं हम वो कैसे करें। पहले जरा मैं इसको दरमियान में ले आऊं, इसको थोड़ा सा फॉन्ट साइज को, अब देखो अब आपका सवाल बदलता है, सर रोज मिटाएं, ये तीनों रोज मिटा दें। देखो मेरा बेटा, अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, 1, 2, 3, तीनों को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करूंगा, इसको डिलीट करूंगा। तो नोट करना क्या होता है, ये देखो बेटा 3 डिलीट हुई। जिस तरह जितनी आप सिलेक्ट करके इंसर्ट करते थे उतनी ही रोज इंसर्ट होती थी, बिल्कुल उसी तरीके से जितनी आपने इंसर्ट करके और उनको आपने सॉरी सिलेक्ट करके उनको आपने डिलीट किया, वो सारी रोज डिलीट हो जाएंगी। पहले बताओ ये वाली बात समझ में आती है? Yes, sir. वेरी गुड। अच्छा अब देखो मैं तुम्हारे सामने एक चीज कर रहा हूँ, डिलीट सेल। मैंने कहा यार एक सेल डिलीट कर दो यहाँ से, ये रिमार्क्स वाला नहीं चाहिए। फर्ज करते हैं मैं अभी कहता हूँ नहीं चाहिए, तो मैंने इसको क्या किया, देखो राइट क्लिक। अब ये पूरी रो नहीं करेगा। अब जिसको आपने देखो, ये हमारा एक्टिव सेल है, यानी जो सेल में कर्सर है ये काम कर रहा है। तो मैं अब यहाँ से जब डिलीट पे जाता हूँ, देखो ये फिर वही काम करेगा। कहते हैं डिलीट तो मैं करने लगा हूँ, लेकिन ये बताओ कि सेल को राइट करना है, लेफ्ट करना है, कहाँ पर लाना चाहते हो? मैंने कहा यार लेफ्ट कर दो। फर्ज करो मैं भी गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं करना चाहता हूँ। मैंने कहा कर दो यार। इसने ओके किया, तो देखो बेटा ये वाला सेल इधर आ गया और ये वाला डिलीट हो गया। मैं फिर बता दूं, जिस सेल को डिलीट करना है सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, डिलीट दबाएं। लेकिन अब ये पूछेगा, और जब ये पूछे कि मैं इस सेल को डिलीट करके सेल्स को लेफ्ट लाऊं, क्योंकि जगह खाली हो रही है या खला बन रहा है, तो या तो ये यहाँ से यहाँ लाएगा या यहाँ से यहाँ लाएगा, या पूरी रो उड़ा देगा या पूरा कॉलम। तो मैं सिर्फ कह रहा हूँ सेल उड़ाओ, लेकिन तुम नीचे वाले सेल्स को ऊपर ले आओ। शिफ्ट सेल्स अप, ओके। ये देखो नीचे खाली था, कुछ पता ही नहीं चला और गायब भी हो गया। पहले बताओ कि तुम्हें ये जो सेल डिलीट करना है ये भी आया या नहीं, पहले ये बता दो। Yes, sir. जी आपने सर। सिलेक्ट करना है, डिलीट करना है, और उसको आपने बताना है कि आपने रो इस तमाम सेल्स को लेफ्ट लाना है या उसको अप करना है, ठीक है।
अब मैं इसको ओके करता हूँ और यहाँ पे मैं आपको लिखता हूँ डिलीट सेल। अच्छा अब देखो, पहले बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को कोई इश्यू है तो मुझे बताओ, फिर मैं इसको आगे चलाऊं। ये आपके स्टडीड कॉन्सेप्ट्स हैं जो अभी आपने छोटी छोटी सी बातें पढ़ी हैं, लेकिन आई होप कि अगर आप ये करोगे तो ये आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा। ये आपकी रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगा, बल्कि हाँ मुझे याद आया, बाकी दोस्तों के लिए रिकॉर्ड हो रहा है। यहाँ तक समझ में आता है बेटा? सर ये फॉर्मेटिंग सेल और इंसर्टिंग सेल में मतलब क्या फर्क है सर? फॉर्मेटिंग सेल में तो मैंने भी सिर्फ मर्ज करना सिखाया ना। देखो मैं इसको बल्कि यूं कर देता हूँ, चलो इसको बोल्ड कर देता हूँ। ये एक अलग पूरा फॉर्मेटिंग सेल एक बड़ी चीज है ना, इसके अंदर से मैंने मर्ज करना सिखाया, अभी और कुछ नहीं सिखाया। तो जो डिलीट सेल और ये है, ये सेल्स को इंसर्ट डिलीट करना है, ये वाला काम मर्जिंग था, मैंने अभी ये मर्ज करना सिखाया। अब बताओ सारे। ठीक है सर। अच्छा अब देखो, अगर मैं, अब तुमने मुझे गलती मेरी पकड़नी है, ठीक है? देखो मैंने यहाँ पे जान के ना स्टडीड कॉन्सेप्ट या स्टडीड लिखा है। अगर मैं इसको डिलीट करूंगा तो मुझसे क्या गुम हो जाएगा जो मैं गुम करना नहीं चाहता? क्या सर? स्टडीड अगर मैं वेरी गुड वेरी गुड, मेरा सवाल ये था बेटा कि अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करके इसको डिलीट करूं तो मुझसे क्या गुम हो जाएगा जो मैं गुम नहीं करना चाहता, डिलीट नहीं करना चाहता? तो जुबैर ने गालबन बोला है कि सर ये स्टडीड जो आपने लिखा है ना ये भी चला जाएगा। तो सर अगर मोहित ऐसा हो कि मैं इसको डिलीट नहीं करना चाह रहा, सिर्फ ये वाले सेल्स डिलीट करना चाह रहा हूँ, देखो ये वाले। अब आपने कहा कि सर इनको थोड़ा सा ना आप डिलीट कर दें, बहुत गैप है। तो देखो मैंने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, डिलीट किया, तो अभी मुझसे फिर पूछेगा कि भाई सेल्स ऊपर लाने हैं, लेफ्ट लेफ्ट तो नहीं लाने, ऊपर लाने हैं। मैं कहूंगा अप, ओके। ये देखो बेटा यहाँ तक तो ये हो गया। पहले बताओ अब कितनों को क्लियर है, सबको है या नहीं है? जी सर क्लियर है सर। वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब जरा देखो, तुम्हें मैंने क्लियर पहले, सर। वेरी गुड, मैंने तुम्हें पहले भी एक चीज पढ़ाई थी कि इसके इर्द गिर्द इसका बॉर्डर देना, ताकि हमें ना नजर आए कि जनाब जिस तरह आपकी डेट शीट या टाइम टेबल आता है तो बॉक्सेस बने होते हैं। तो देखो बॉर्डर ऑफ सेल आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं लिख रहा हूँ ताकि पता चले कि हमने इस मार्कशीट को कैसे बनाया था। एक मिनट में इस बच्चे को अंदर ले आऊं, जो भी है आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ। अच्छा अब देखो मेरा बेटा, जितने मैंने सेल्स में काम करना है, मैंने फर्ज करो अभी मैं इतनों को करता हूँ, बाकी बढ़ाता जाऊंगा। सिलेक्ट कीजिए, और मैंने आपसे कहा था कि फॉन्ट में जाके आपने, ये आपकी रिवीजन भी है, ऑल बॉर्डर, यानी हर तरफ इसके बॉर्डर नजर आए, क्लिक करते हैं। तो देखो बेटा अब ये थोड़ी सी और इसकी शक्ल निकलनी शुरू हुई है। रेड नंबर, नेम, क्लास, टोटल मार्क्स, यस और नो? अब देखो फर्ज करो कि रेज नंबर है 1 2 3। पहले मेरी बात को समझना, देखो मैं लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें नजर आए कि हो क्या रहा है। 5 6 7 8। पहले बताओ बात समझ में आती है? यस सर यस सर। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ रेज नंबर का सीरियल नंबर, बल्कि इसको चलो मैं तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें बिल्कुल आसानी हो जाए कि सर इसको सीरियल नंबर कर दें, चलो सीरियल नंबर 1 2 3 4। बेटा अब आप मुझे जवाब दें, अगर ये 5,000 हो तो हमें कितनी दफा टाइप करना पड़ेगा नंबर? 5,000 में। 5,000 सर दफा। वैसे देखो इसकी वो लॉजिक तो यही कहते, हाँ अब मैं आपका मतलब आप जवाब देना चाह रहे हो, ठीक है। लॉजिक तो यही कहती है 5,000, लेकिन सर वैसे जो ये कह रहे हैं बच्चों को जवाब पता है। हम क्या करते हैं, जो हमने चीज लिखनी है 1 2 3 4 ABCD जो भी, हम यहाँ पे 1 और 2 सिर्फ लिखते हैं। देखो मेरा बेटा बात समझना, 1 और 2 लिखते हैं, सब बच्चे गौर करें, और इन दोनों सेल्स को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर कह रहा हूँ सिर्फ 2 लिखे मैंने, 1 और 2, और इसको हमने दोनों को सिलेक्ट किया। ये एक नॉट बन गई यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ना ये छोटा सा निशान बना हुआ है। जब मैं कर्सर इसके ऊपर लेके जाऊंगा ना तो देखना ये हमारे पास शक्ल बदलेगा, ये से शक्ल बदली। इसका मतलब ये है कि अब ये ड्रैग होने की पोजीशन में है, क्लिक होने की पोजीशन में है। एक तरीका ये होता है कि मैं इसको देखो ड्रैग करूं, मैंने बटन दबाया, माउस का बटन प्रेस्ड है, नीचे 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 नीचे, जहां तक जाना है 5,000 तक, 10,000 तक। ये देखो ये सारा कुछ खुद ब खुद हो गया, क्योंकि 8 में इतना नजर नहीं आ रहा, कोई बड़ा काम लग, अच्छा ये बच्चा चला गया वापस, काम लग नहीं रहा। लेकिन अगर 10,000 होते, 1 लाख होते, तो फिर आप इसको सिर्फ ड्रैग करते। और पहले बताओ ये वाली चीज समझ में आई कि नहीं? जी सर। मैं यस सर जरा यहाँ से, अब देखो मैं तुम्हें इसका दूसरा तरीका भी सिखा दूं, Ctrl+Z। अब देखो दूसरा तरीका क्या होता है। एक तो ये है, आप कह रहे हैं सर 50,000 और हम नीचे तक ड्रैग करेंगे, नहीं हम ड्रैग नहीं करेंगे,
हम दो को सिलेक्ट करेंगे बेटा, और देखो अब ड्रैग करने के बजाय, माउस का बटन क्लिक करके घसीटने के बजाय, मैं इसी पॉइंट पे, इस नॉट के ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा। जरा गौर करना, देखो मैंने इसके ऊपर एक कर्सर लाया और मैंने डबल क्लिक किया, ये देखना जरा। और जो ही मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, सॉरी एक सेकेंड, ये दोनों सिलेक्ट हुए और यहाँ पे लाके ये मेरा माउस इस पर कुछ जैसे कोई सेटिंग बदली है। जो ही हम इसको यहाँ से डबल क्लिक करते हैं, ये कर क्यों नहीं रहा भाई? एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ बोलो। सर मैं यूनिवर्सिटी आया हुआ हूँ सर, तो सर स्कॉलरशिप की वजह से तो क्लास से सर लीव कर सकता हूँ मैं? चलो अगर आपकी जरूरत है तो आप चले जाओ, लेकिन अपना अटेंडेंस लगा जाओ ताकि जुबैर को परेशानी ना हो बेचारा। मुझे फिर आज तो खैर जुबैर की आसानी में करने वाला हूँ, अब इसको 2 मिनट लगा करेंगे, लेकिन इससे पहले वो बेचारा पूरी हाथ से लगा के मुझे भेजता था। तो आप अटेंडेंस लगा जाओ, ठीक है? जी जी सर, ओके सर, थैंक यू सर। चलो चलो, वेलकम, ओके। अब अपना कमेंट भेजिए इसमें ना, जो साइट पे है उस पे, मैसेज पे। ओके जुबैर हाँ, भाई। टेक्स्ट में अपना नंबर भेज दो, बिल्कुल ठीक है। अच्छा देखो बेटा, मैं शायद इस वक्त ना, कोई जो मुझे लग रहा है इसकी सेटिंग्स पे चेंज है। अदरवाइज पता है क्या होता है, जब हम यहाँ पे डबल क्लिक करते थे ना, मेरी को क्या, ये कैसे हो गया यार? तो ये क्या होता है, जितने भी मेरी रोज है ना जहाँ पे मैंने किया हुआ है, ये उन सब के अंदर ले जाके इसको सिलेक्ट कर देता है, वहां पे सीरीज भर देता है, 1 2 3 4। ये देखो, तो ये खुद करता है। कैसे करेंगे हम, मैं फिर बता दूं, इसको ट्राई कीजिएगा, मैं भी देखता हूँ क्यों इस वक्त क्यों नहीं हो रहा। यहाँ पर लाया, यहाँ से मैंने जब इसको डबल क्लिक किया, नहीं इस वक्त ये नहीं एक्ट कर रहा, लेकिन इसको मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये सारों के अंदर उसको 1 2 3 4 5 सबको कर देगा। अब आप ये भी कह सर सकते। हाँ बोलो बेटा। सर वो कभी कभी ये सेल में जो भी नंबर है उसको ही कॉपी करता है सर, वो सीक्वेंस अच्छा में नहीं देखो, मैं, लग। ओ वेरी गुड वेरी गुड, चलो अच्छा सवाल है ऐसा कि आपसे गलती हो जाती कि सर कभी कभी, इसका मैं याद रखना, मैंने ABCD पढ़ाना है, चल वो भूल ना जाऊं। अच्छा देखो, इसने सवाल बड़ा मजे का कर दिया कि सर जब हम करते हैं ना, वो ऐसा नहीं कर रहा होता, बल्कि वो 1 ही लिख देता है सारों में। तो इसका सवाल अच्छा देखो, अब इसने हरकत की है, मैं समझ गया हूँ, मेरी गलती थी यार, सॉरी। देखो पहले मैं वो समझा दूं, तुम्हारा कौन बच्चा, सवाल किसने किया ये वाला कि वो वही कॉपी करता है? मैंने सर। बस अनवर। तुमने याद, अनवर तुमने याद रखना है, तुम्हारा जवाब तुम्हें भी मिल रहा है। देखो बेटा, जितने सेल्स में आप चाहते हैं ना कि ये नंबर चला जाए, ठीक है, तो देखो अब मैंने यहाँ पे जहां तक भी कोई एक वैल्यू, फर्ज करो यहाँ पे मैंने कुछ भी लिखा था, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे क्या है। अब जरा नोट करना, मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से डबल क्लिक करूंगा। अब ये नहीं कर रहा, ये हैरान कौन है? और ये पहले, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे यहाँ नंबर्स डालने दो जरा। 4 5 3, नहीं ये 2 नहीं हो सकता, दोबारा नहीं आना चाहिए। 3 6 8 यूं करूं, और मैं अगर इसको, हाँ अब ये सॉर्ट कर देगा, सॉरी ठीक हो गया, मुझे याद आ गया कि मैं गलती कर रहा था, गलती वहां नहीं थी। तो देखो अब इसने खुद ब खुद इसकी सीरीज बना दी। अब जो क्वेश्चन अनवर का है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब हम आपको सिखा कर जाते हैं तो आपका पहला क्वेश्चन ये आता है, सर जब मैंने इसको यूं किया तो ये तो वही लिख रहा था। बेटा अगर आप दोनों सेल्स को कॉपी नहीं करेंगे और फिर ड्रैग, देखो मैंने 2 को किया ना, तो ये 8 पे गया। लेकिन अगर आपने ये किया कि आपने एक ही सेल था, 2 थे, और आपने ऊपर वाले को पकड़ा और इसको आपने ड्रैग कर दिया, तो ख्याल रखना ये सब में वही वैल्यू लिख देगा। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखूं BSP.SPD, तो नोट करना मुझे सब में लिखना है, तो मैं सिलेक्ट करूंगा और मैं इसको लाऊंगा तो इस सब में आ जाएगा। तो ख्याल रखना कि यहाँ पे क्योंकि सीरीज थी, यहाँ पे 1 और 2 था, तो मैं 1 और 2 दोनों को जब तक सिलेक्ट नहीं करूंगा सीरीज नहीं चलेगी। और जब मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो देखो बेटा, इसने सारों को ठीक कर दिया। अब बताओ ये बात आपको समझ में आती है? जी सर, अब क्लियर है सर। वेरी गुड। अच्छा अब जरा बल्कि मैं यहाँ पे चीज ऐड करना चाहता हूँ, मुझे एक लम्हा दो ताकि पता चलता जाए हम कर क्या रहे हैं। इंसर्ट डाउन, और मैंने अब यहाँ पे कहा है सीरियल नंबर, और मैंने क्यों लिखा है सीरियल, ताकि मैं आपको बताऊं कि मैं सीरीज पढ़ाना चाह रहा हूँ, ये सीरीज बन रही है। अब आपने कहा नहीं सर हम 1 2 नहीं रख रहे हैं, हम A और B रख रहे हैं। आप रखिए A, आप रखिए B, और ये असल में इसके पास एक छोटा सा डेटा सेट बना हुआ होता है जिसमें इसने वैल्यूज पहले से रखी है कि ABCD कहाँ तक चलता है। तो देखो मैंने इसको ये किया और मैंने डबल क्लिक करूँ या ड्रैग करूँ, मैंने जो भी किया देखो A B ये आना शुरू हो गया, राइट? क्योंकि इसके उस डेटा सेट के अंदर ये वाली सीरीज नहीं है। अब मैं देखता हूँ क्या इसके अंदर जनवरी फरवरी है, मैं चेक करता हूँ किस किस सीरीज को फिलहाल ये सपोर्ट कर रहा है।
या हम कोई गलती कर रहे हैं, मैं पहले देख लूँ। ये करते हैं और इसको हम आगे लेके चलते हैं। ये देखो बेटा, ये सीरीज इसके डेटा सेट में थी, इसने खुद ब खुद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून सब कुछ कर दिया। इसी तरह मैंने इसको 1999 का साल दिया, 2000 का साल दिया, और मैंने कहा पूरे साल हर एक में एक साल आता जाए। तो देखो इसे सारा भर दिया। तो बताओ क्या सीरीज यूज करने का थोड़ा सा अंदाजा हुआ या नहीं? जी सर, तो हो अब गया इसका सर। मतलब है कि अगर आपकी क्लास में 50 लड़के हैं तो अब जुबैर को हर एक के नाम के आगे, जुबैर का होमवर्क, आपका होमवर्क अलग होगा, जुबैर का बिल्कुल अलग, क्योंकि मैं उसको आसानी देना चाह रहा हूँ, वो सी आ रहा है। तो वो इसे सीरियल नंबर और आपके नाम टाइप करेगा और फिर आपके अटेंडेंस पी आइंदा लिखा करेगा। उसका फायदा क्या है, ये देखो सीरीज आ गई। नाम अब मैं यहाँ पे कोई भी लिख दूँ, फॉर एग्जाम्पल आमिर, नासिर, कोई भी नाम है, अब्दुल्ला, मैंने सबके नाम लिखे और इसके बाद यहाँ पे मैंने टोटल मार्क्स लिखे। फॉर एग्जांपल 850 होते हैं, जो भी मुझे नहीं पता कितने होते हैं, ये मैंने लिया और इसको मैंने, ये देखो अब मैंने डबल क्लिक किया, सब में इसने भर दिया, जितना मेरा बॉक्स था सब में ले आया है, पता नहीं वहां पे क्यों हुआ। अब इसके मार्क्स और ट्रेंड लिख देता हूँ मैं, 790, 880, 1100, 1100 आ नहीं सकता, आप में से कोई बोल भी नहीं रहा। मैं अभी एफएससी का मेरे जहन में गुजर गई थी बात। 670, 590, 700। अब देखो जरा गौर करो, ये आपके पास आने शुरू हुए, ठीक है। तो मैंने लास्ट टाइम आपसे ये भी कहा था कि हम एक चीज और देखेंगे कि हमने कुछ फॉर्मूलाज, एक तो सम तो आप सबको आ गया था, आज जरा सा मैं एक फॉर्मूला को टिल्ट करने लगा हूं, यानी एक नया फॉर्मूला यूज करने लगा हूं, ताकि आपको अंदाजा हो कि हम क्या, देखो ये जो ऑटो सम है, पहले हम सिर्फ क्लिक करते थे, अब नहीं करेंगे। अब हम इसकी साइड पे जो ये छोटा सा हमारे पास डाउन एरो है, इससे क्लिक करेंगे। ये देखिए आपके पास ये 4-5 नजर आने शुरू हो गए। इसमें एक है एवरेज, मुझे एवरेज नहीं चाहिए, मैंने क्या करना है, मुझे परसेंटेज चाहिए। तो देखिए बेटा, इसके निचले खाने में लिखा है मोर फंक्शन, यानी आपके पास और भी फॉर्मूला या फंक्शंस पड़े हैं। मैं इसे क्लिक करूंगा तो गौर करना, यहाँ पर एक लंबा सा, ये देखो जरा, ये आपके पास आना शुरू हो रहा है। अब वो क्या कह रहे हैं कि आपने जो भी फंक्शन यूज करना है आप उसको यहाँ पर लिख लें, ठीक है। तो अब आप देखो सम, एवरेज, और ये इफ मैं आपको पढ़ाऊंगा कल, और ये मैंने आपको इफ में पूरा दिखाना है कि आपके मार्क्स में ए बी सी डी ये कैसे ग्रेड्स कैसे आते हैं। जो हम लोग, जब हम आपका रिजल्ट कंपाइल कर रहे होते हैं, तो जो शीट बनती है उसमें हमारा एक फॉर्मूला हम बना देते हैं इफ के साथ, और उसमें हम लिखते जाते हैं अगर इसके 80 से 89 है तो इसका ए है, या 80 से 100 है तो ए है, 79 से 70 से 79 है तो बी प्लस है। वो मैं आपको कल बताता हूँ। अब देखिए मेरे पास ये आया और मैंने यहाँ पे लिखा एवरेज, सॉरी एवरेज तो है इसके अंदर, मैंने लिखा परसेंटेज। अब देखो बेटा, जो ही मैंने परसेंटेज लिख के गो दबाया, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको परसेंटेज यहाँ पे नजर आ रहा है, परसेंट रैंक, और ये सब अब देखते जाओ। अब यहाँ से जो है मैं इनका परसेंट रैंक लेना चाहता हूँ, इज इक्वल टू, अच्छा ये पूरी अरे का, एक मिनट रुक जाओ यार, ये मैंने गड़बड़ की, मुझे आपको सिंपल बता दूं पहले। इज इक्वल टू दिस बाय, ये तो मैंने कल के लिए रखा था, मैं वो शुरू हो चुका हूँ। ये देखो अब ये आपकी परसेंटेज बता रहा है, इसको इसमें से तकसीम किया और मल्टीप्लाई के लिए स्टार यूज करते हैं 100। तो ये देखो आपके पास ये चीज आ गई। अभी फिलहाल मैं जो चीज कर रहा था मैं उससे आगे जाना चाहता हूँ, और मुझे अभी नहीं जाना है क्योंकि मुझे उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा खुद भी, क्योंकि मैंने, अब देखो जरा, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नजर आया, और मैं देखो पहली चीज जरा गौर करना, मैं इसको भी लिख दूं ताकि आपको याद रहे मैंने अभी क्या किया है। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ आपको जैसे पहले सिखाया था उसी तरह से मैंने, क्योंकि मैं ये एफ और ये सारे फॉर्म फंक्शंस वहां से लाऊंगा। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ हमने सिर्फ अभी कुछ नहीं देखा, हमने परसेंटेज को मैनुअली टाइप किया है और उसका फॉर्मूला परसेंटेज हमने देख लिया। अब आपने इस फॉर्मूला को कॉपी करना है, पहले आपने क्या किया था, सिर्फ क्लास को कॉपी किया था। तो देखो बेटा, अगर ये आपका फॉर्मूला है तो आप इसको डबल क्लिक करोगे तो देखो ये सारे बच्चों के लिए हो जाएगा, जितने बच्चे हैं। मैं फिर दोहरा दूं, अगर हमने फॉर्मूला भी कॉपी करना है, फॉर्मूला
या बल्कि सॉरी, कॉपी फॉर्मूला, कॉपी फॉर्मूला तो नोट करो जरा। आप फिर उस सेल में रखोगे, इसको या तो ड्रैग करोगे, ये देखो, या फिर आप इसमें रखोगे और इसको डबल क्लिक करोगे तो सारों पर आ जाएगा। अब जब मैं यहाँ पर इस बच्चे के नंबर एंटर करूंगा तो यहाँ पे खुद ब खुद कैलकुलेशन शुरू हो जाएगी। नोट करो, इसके मैंने लिखे दी 810, एंटर किया, ये आ गए। अच्छा, अब मुझे सवाल का जवाब चाहिए, बेटा क्या आपके मार्क्स डेसिमल में इतने ही होते हैं? मतलब आप लोग सर पर मौजूद है? सब्जेक्ट अच्छा 100 मार्क्स सॉरी, होते हैं ना सर? नहीं नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ जी, पर एक बच्चे सब्जेक्ट के, 100 मार्क्स नहीं होते नहीं हैं ना सर? नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ, एक बच्चे के 850 मार्क्स हैं, मैट्रिक की बात कर रहे हैं, चलो फॉर एग्जाम्पल, और मैं ये कह रहा हूँ क्या आपके मार्क्स इशारिया के बाद इतने सारे आते हैं? नहीं नहीं सर, सर। इतने नहीं होते, एक दो होता है सर। दो डेसिमल तक आते हैं, ठीक है। सर यस राउंड सर। ऑफ करते हैं सर। राउंड ऑफ करेंगे तो अभी जरा एक चीज नोट करना, मैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग सेल के अंदर जाके इस सेल की वैल्यू को सेट करूंगा कि इसने कितने डेसिमल दिखाने हैं। तो देखो मैं क्या करता हूँ, जरा गौर करना सब। जिस सेल में मुझे नंबर्स ही चाहिए तो मैं पहले से नंबर डिक्लेयर करूंगा। अभी ये इसको नंबर नहीं समझ रहा, देखो मैं राइट क्लिक करता हूँ, वही वाला कॉन्सेप्ट है, मैंने जान के फॉर्मेटिंग सेल के नीचे यहाँ पर लिखना है इसको। अभी फॉर्मेट सेल में जाएं और अब आप जरा चेक करें यहाँ पर ये क्या लिखा है, पहले वाले टैब में देखो ये क्या लिखा हुआ है, नंबर। 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 मैंने इसे क्लिक किया, पता है देखो अभी क्या हो रहा है, ये देखो, क्योंकि इसका फॉर्मेट नंबर का अभी जनरल है, ये इसको पर्टिकुलर नंबर नहीं देख रहा, तो जितने इशारिया आ रहे थे एक खास हद तक सबको दिखा रहा है। मैं ये नहीं चाहता, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं उसका जो कैटेगरी है चेंज करूंगा, मैं नंबर लाना चाहता हूं। अब देखो जूं ही मैंने नंबर को क्लिक किया तो इसने बाय डिफॉल्ट मुझको दिखाया कि मैं आपके लिए 2 डेसिमल तक दिखाऊंगा, यानी इस तरीके से आपको वैल्यू दिखाऊंगा कि 92.94, ये इसने मुझे सैंपल दे दिया है। तो अगर मैं चाहता हूं कि ये ठीक है तो ठीक है, अगर आप कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन करें 4 तक चाहिए तो आप इसको बढ़ाना शुरू कर दें, 3 4, देखो 1 2 3 4, तो अब ये क्या है 9412 तक मैं जाऊंगा, इसको राउंड ऑफ कर रहा है। मैं फिर इसको वापस करता हूँ 2 पे जो हमारी अपनी कन्वेंशन है, और मैं इसको एक दफा ओके करता हूँ, ये देखो। तो देखो बेटा अब मुझे पता चला कि ये उस तरह का रिजल्ट बन रहा है जिस तरह का, ऑल्दो हम तो ये भी नहीं बनाते, लेकिन यहाँ तक वो है कि आपका 2 डेसिमल तक आ रहा है। अगर मैं इसको डबल क्लिक करूं तो ये सारे बच्चों पे अप्लाई होगा, फिर देखो, ये देखो, मैं फिर इसको कंट्रोल जी करता हूँ दोहराने के लिए, सिलेक्ट करो, फिर से फॉर्मेट सेल में जाओ, मैं इसी के अंदर लिखूंगा, याद रखना, फॉर्मेट सेल और उसके नंबर में जाके कैटेगरी बदल दो, चेंज द कैटेगरी ऑफ नंबर। तो देखो मैंने नंबर किया, डेसिमल सेट किए, ओके किया, ये आ गया। सब पे अप्लाई करना है, डबल किया, देखो ये आ गया। तो आपने जैसे सेल को मर्ज किया था उसी तरह से आपने कैटेगरी ऑफ नंबर करना है, देखो ये हो गया। तो इस तरीके से आप इसको बदल सकते हो। मैं इसमें एक चीज और बताता चलूं क्योंकि अभी ये चीज चल रही है। फर्ज करो यहाँ पे प्रोडक्ट्स होती, मैं यहाँ पे कहता जनाब टीवी, कंप्यूटर और कुछ और फर्ज करो मैं यहाँ पे उसके पैसे लिख देता 48,000, 70,000। अब देखो एक चीज, मैं चाहता हूं कि ये अब इसको करेंसी के तौर पे ले, इसके साथ कोई सिंबल आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, देखो वही तरीका है, फॉर्मेट करना है सेल को, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और देखो अब नंबर ही के अंदर कैटेगरी बदल दो, सिर्फ इसकी करेंसी। अब देखो आपके पास जो ये चीज लिखी हुई आएगी उसके यहाँ पे आपके पास, क्योंकि ये भी जो मैं आपको वैसे बता दूं, जो इस वक्त इसकी करेंसी सेट हुई हुई है वो अमेरिकन डॉलर है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो ये हमें ये दिखा रहा है, अगर हम इसकी करेंसी को चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाती है। तो मैंने इसको डॉलर ही रहने दिया, ओके किया, तो देखो मेरा बच्चा अब सब जगहों पे ये ऐसे ही नजर आ रहा है। और इसी को अगर मैंने फॉर्मेट को नीचे भी कॉपी कर दिया तो देखो ये जहां, सॉरी ये तो इसने पूरा सेल ही कॉपी किया ना, सॉरी ये है, और इसके फॉर्मेट को नीचे कॉपी कर दो भाई, सॉरी इस वक्त कुछ और करने के चक्कर में है, तो इसके उसके फॉर्मेट को मैं पेंट करना पड़ता है, सॉरी मैं भूल गया हूँ, यहाँ पे लाके इसको पेंट कर दें,
देखिए अब इसने उसके साथ डॉलर का सिंबल लगा दिया। मैं फॉर्मेटिंग को भी कॉपी करना चाह रहा था। तो इस तरीके से ये आ जाता है। अच्छा, अब वापस आते हैं कैटेगरी ऑफ नंबर करेंसी, ये आपने देखना है। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इसको, सॉरी यार, मैं देखो वो गलतियां जो मैं कर रहा हूँ ना, राइट पे से लेफ्ट आ जाए, मैं अब करना था, अब किया, ओके। अब इस वक्त मेरे पास ये तमाम चीजें मौजूद है। पहले बताओ यहां तक क्लियर है? जी सर। अब इसके अंदर अगर मैं चाहूं कि मेरे पास, और ये मैं करता हूं, मैं आपके रिजल्ट्स में भी आपको करके दिखाऊंगा कि हमें इसकी इस चीज को खूबसूरत करना है। ये जो है, ये मैंने इसका कोई ग्रे सा हेडर बनाना है कि मैं चाहता हूँ ये खूबसूरत लगे। मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैं यहां से इधर आया, और देखो ये आपके पास होता है फिल कलर, जो कि सेल को फिल कर देता है, उसको भर देता है। मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ से मैंने कहा यार यहाँ से कोई सा भी रंग ले लें, जो आपको पसंद है आप वो ले लें। मैंने, मुझे ये पसंद है ग्रे सा, मैंने लाइट ग्रे ले लिया। तो अब आप देखें ये और बेहतर होना शुरू हो गया। तो एक्सक्यूज मी इस सर। तरीके से, हाँ बोलो बेटा। सर ये जो स्टाइल्स में सर लिखा हुआ है कि नॉर्मल, बैड, गुड, सर ये भी फिल कलर कर देंगे सेल को? दोबारा अपना अपना थोड़ा सा मुझे अपनी बात दोबारा बताओ कि क्या लिखा हुआ है साइड पे। सर ये स्टाइल्स में मेन मेन्यू में लिखा हुआ है ना, स्टाइल्स में सर ये नॉर्मल, बैड, जो पिंक और सर ग्रीन कलर वगैरह लगा हुआ है। हाँ हाँ। सर इनको क्लिक करेंगे तो हमारे सेल के कलर फिल हो जाएंगे या फिर सर ये कुछ दूसरी चीजें हैं? जिसको जिसको आपने सिलेक्ट किया हुआ होगा ना, वो हम्म। आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो वो आ जाएंगे। लेकिन ये देखो, ये क्योंकि इसके स्टाइल्स हैं, ये उसके रेडीमेड हेडिंग्स और सब हेडिंग्स हैं, तो ये यूज यहाँ से होते हैं। हम क्योंकि नॉर्मल सेल यूज कर रहे हैं ना, तो मैंने इसलिए सिलेक्ट करके इसको फिल करवाया है। अगर अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ कि आपने ये सिलेक्ट किया और यहाँ से आपने कोई भी एक कलर देना है, आप यहाँ से दे लें। लेकिन हम नॉर्मली जब इसको फिल करते हैं तो हम यहाँ से फिल करते हैं कि फॉन्ट फिल होता है। ठीक है, ये इस्तेमाल होंगे। और मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर मैंने फॉर एग्जांपल हेडिंग्स अप्लाई की हुई है, ये वाली। तो मैं यहाँ से जो हेडिंग अप्लाई करूंगा वो उस तरह का रंग वहां पे ले आएगा, उस तरह के फॉन्ट्स ले आएगा। तो ये वर्ड वाला ही है जिसमें कि हम बने बनाए स्टाइल्स को यूज कर लेते थे। अच्छा, अब बताइए पहले यहां तक क्लियर है कि नहीं? यस सर। अब हम ये यस सर। देखना चाहते हैं कि टोटल स्टूडेंट्स कितने थे मेरे पास। मैंने सिलेक्ट किया और मैंने फिर ऑटो सम किया ऊपर वाले एरिया को। मुझे पता चल गया, अच्छा सॉरी ये तो नहीं था, काउंट लेना था, नहीं मैं भी काउंट नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जो मैंने खत्म करना है मैं सिर्फ वो कर लूँ। अब मैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज थी जिसके लिए मैंने जगह बनाई थी, कंट्रोल बी, प्रिंट कैसे करना है देखना जरा। बेटा मैंने इसको सिलेक्ट किया, जितने एरिया को आप सिलेक्ट करेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। अगर आप वैसे ही इसको छोड़ के प्रिंट करने जाएंगे तो ये सारा प्रिंट होगा, ये वाली चीज भी प्रिंट होगी। फिलहाल हम सारे को देखते हैं। फाइल में गए और देखो बेटा यहाँ पर है प्रिंट। ये देखो ये मुझे दिखा रहा है कि आपके जो सेल्स हैं उनका साइज बड़ा है, लिहाजा आपके एक पेज पे टोटल मार्क्स तक आएगा, आगे नहीं आएगा। ये मैंने जान के पंगा लिया है ताकि आपको, मैंने एक चीज पढ़ाई थी, लेआउट के पेज को सीधा रख के अगर हम प्रिंट आउट लेंगे तो वो पोर्ट्रेट कहलाता है। अगर हम उसको हॉरिजॉन्टल, उसको हम अगर उसको हम टेढ़ा कर लें तो वो फिर हमें लैंडस्केप कहलाता है। तो मुझे लग रहा है कि ये गलत हो रहा है सर, ये तो इस पे नहीं आएगा। मैंने कहा एक काम करो, पहले तुम जाओ और जाके इसके लेआउट को चेंज कर दो। एस्केप प्रेस किया, वापस आए, और यहाँ से अगर आप चेक करो तो आपके पास यहाँ पे पेज लेआउट है। ये देखो मेरा बेटा वर्ड की तरह ही है बिल्कुल। क्लिक करो, क्लिक किया और देखो उसी की तरह ओरिएंटेशन भी है। ओरिएंटेशन में आओ और यहाँ से ये पोर्ट्रेट है, पेज यूं छपेगा। मैं चाह रहा हूँ कि ये यूं छपे, लेफ्ट टू राइट छपे। तो मैं लैंडस्केप करता हूँ, लैंडस्केप। और ये करने के बाद अब मैं इसके थोड़े से सेल्स को भी खूबसूरत या प्रॉपर जो भी आप कहोगे मैं वो करना शुरू करता हूँ कि ये। और मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, पेज से छोटा कर दूंगा इसको मैं, पेज से भी ये छोटा हो जाएगा। फिर हम इसको अरेंज करेंगे अपनी मर्जी से। चलो, अब मैंने कुछ भी नहीं किया,
मैंने सिर्फ इसके पेज लेआउट में जाके वर्ड की तरह इसके ओरिएंटेशन चेंज की है। अब मैं यहाँ से जाता हूँ फाइल में, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रिंट में मुझे अब कैसा दिखाएगा। देखो अब पेज यूं हो गया है और ये मुझे पूरा दिखा रहा है, बात समझ में आती है। लेकिन क्योंकि मैंने ये एरिया सिलेक्ट नहीं किया था, तो जो मैंने साथ में हेडिंग्स दी हैं, जो मैंने आपको पढ़ाया है, तो देखो मुझे वो नीचे नजर आएगा। जरा गौर करना, इसके अगले पेज पे वो भी प्रिंट हो रहा है, ये देखो वो भी हो रहा है। तो देखो अगर अब आप चाहते हो कि वो चीज ना आए, तो मैं फिर आपसे कहता हूँ आप वापस जाइएगा। जितना एरिया आपने प्रिंट करना है, सिर्फ मैंने ये लेना है, सर मुझे और नहीं चाहिए। मैंने इसको सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद मैं फिर यहाँ से अब इधर से भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं अभी फिलहाल आपको मेन्यू में आया, प्रिंट पे आया। अब आप गौर करो कि आपके पास ये वाला एरिया सिलेक्ट हुआ है। यार ये अभी दूसरा पेज क्यों दिखा रहा है मुझे? वो तो मैंने सिलेक्ट ही नहीं किया। कम ऑन यार। अच्छा ठीक है, राइट क्लिक। यार यहाँ पे मैं फंस रहा हूँ, और ये मैं क्यों फंस रहा हूँ? फाइल, अगर मुझे यहाँ पर होना क्या चाहिए मैं इसको आपको करके दिखाऊंगा, फिर ये हो जाएगा। यहाँ से मैंने कोई एरिया नहीं सिलेक्ट किया हुआ, ठीक है। ये देखो, ये था, मैं ये ढूंढ रहा था कहाँ पर है। प्रिंट एक्टिव शीट्स, आपके पास शायद ये पुराने वर्जन में कुछ और हो, इसलिए मुझे भी दिक्कत हुई है, मुश्किल हुई है। मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब देखो ये क्या कहता है, प्रिंट एक्टिव शीट्स, जो आपकी शीट्स हैं वो प्रिंट करे। पूरी वर्कबुक, अगर इसके अंदर कई शीट्स हैं उनको प्रिंट करे। और आखिरी देखो, प्रिंट सिलेक्शन, ओनली प्रिंट द करंट सिलेक्शन। ये मैं गलती कर रहा था, और मुझे वो ऑप्शन वो पुराने वर्जन के बाद ये नया है, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो देखो यहाँ से आपके पास प्रिंट सिलेक्शन आया, वहां पर आपके लिखा होगा प्रिंट व्हाट या प्रिंट एरिया। तो आप उसको जब डिफाइन करोगे तो ये खुल जाएगा, और आप यहाँ से प्रिंट सिलेक्शन कर सकते हो। अब अगर आप नोट करो तो यहाँ से बार गायब हो गई। ये बार क्यों गायब हुई? क्योंकि बस अब सिर्फ यही प्रिंट निकलेगा और कुछ नहीं निकलेगा। पहले बताओ ये बात समझ में आती है या नहीं? जी सर। मैं फिर दोहरा दूं, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज था, तो मैं नहीं चाहता कोई और बच्चा कंफ्यूज हो। जितने एरिया का फर्ज करो आप कहते हो सर पहले इस बस यहाँ बॉक्स था, कि बल्कि यहाँ पे सिग्नेचर भी लिख देता हूँ, ताकि चलो ये भी हो गया। और आपने कहा सर सिग्नेचर तक आप बस ले लें इसका प्रिंट आउट। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने ये किया, फाइल में गया, प्रिंट में गया, और देखो वही वाली बात, यहाँ से सिलेक्शन ओनली। तो देखो अभी सिग्नेचर भी नजर आ रहा है, ये भी सब कुछ है। हेडर फुटर आपको डालने आते थे। तो अब आप नोट करो, आपका एक छोटा सा डेट शीट बनकर आ गई है, आपकी डेट शीट मुकम्मल हो गई है। उस्मान अय्यूब। अच्छा अब बताओ यहां तक क्लियर है? क्लियर है सर। अब बस मैं आपको आखिरी चीज बताऊं, आज के लिए आपने ये करना है। अब जब आप किसी को, मैं आपसे असाइनमेंट मांगूंगा ना, तो पहले तो मैं एक्सेल बुक मांग रहा था, अब मैं आपसे कहूंगा नहीं यार मुझे आप पीडीएफ जमा कराएं। तो देखो अब क्या होता है बेटा, जब किसी को हमने इसको सेव तो हमें करना आता था, लेकिन अगर हमने इसको पीडीएफ बनाना है तो हम सेव एज पीडीएफ करेंगे, ताकि हम उस बंदे को जब भेजें तो वो इसमें चेंजेस ना करे। तो हम फाइल, ये देखो, सेव एज, ब्राउज करो, कहाँ पे रखना है। मैंने आपसे कहा था कि नॉर्मली डेस्कटॉप पर कभी ना रखना, ये यहाँ से करप्ट हो सकती है, विंडोज करप्ट हो सकती है, तो डेटा गायब होता है। आप डी ई में रखो, सी में भी जरूरत नहीं है। तो अब देखो मैं यहाँ पे फिलहाल डेस्कटॉप पे रख रहा हूँ, लेकिन आपने नहीं रखना होता। तो मैं अब यहाँ से कह रहा हूँ पी एस पी डी, आज थर्ड लेक्चर था, और मैं इसको सेव करूंगा तो अभी ये एक्सेल की फॉर्मेट में होगा। कर लेते हैं, चलो कर लिया जी। देखो ये सेव हो चुका, ना भी करता तो ये पीडीएफ में हो जाता, लेकिन मैं इसको रखना चाह रहा हूं तो मैंने किया। अब मैं इसे कहता हूं फाइल, सेव एज, ब्राउज, डेस्कटॉप पर ही इसी नाम से, लेकिन देखो टाइप चेंज किया, और मैंने यहां से कहा कि आप इसको चेंज कीजिए पीडीएफ में। देखो अब ये टाइप पीडीएफ आ गया, और मैंने यहां से जब इसको सेव किया तो ये देखो अब ये मेरे पास वो चीज बनी हुई आई है जो हम आपको देते हैं, डेट शीट हम आपको देते हैं, टाइम टेबल। तो उसमें आप चेंजेस नहीं कर पाते, बस आपको ये प्रिंटेबल फॉर्मेट में मिल जाता है। आपकी कोई भी जो ऐसे चीजें हैं, डेट शीट और टाइम टेबल टाइप, तो आप उसमें चेंज ना कर सके।
अब बताओ ये काम हो जाएगा आज के दिन? एक्सक्यूज जी मी जी सर। बोलो बेटा। सर ये हमारा जो ओल्ड पुराने वर्जन सर उसमें ये ऑप्शन नहीं आता है कि आपको सेव एज किससे करनी है। फिर सर हम कन्वर्ट करते हैं जैसे ऑनलाइन, जिस तरह आपने बताया था हम्म, वैसे ही कर सकते हैं हम तो उस कन्वर्ट। तरह कर लो। मैंने तुम्हें इसलिए कहा था कि पेपर में ना मुमकिन है कि पेपर्स में तुम्हें ये कहा जाए कि इमेज के बजाय पीडीएफ दें, और अब ये होना शुरू हो गया है कि पीडीएफ में दे दें। तो आप लोग फिर क्या करोगे, जो मैंने आपको सिखाया था कि आप नेट पे जाओगे, वहां से एक्सेल टू, अब पहले मैंने वर्ड टू पीडीएफ सिखाया था, अब वहां पे आपने सिर्फ ये लिखना है एक्सेल टू पीडीएफ कन्वर्टर ऑनलाइन। तो वो आपको वहीं पे आप अपनी एक्सेल शीट उसको दोगे और वो आपको पीडीएफ बना के वापस करेगा। इसी तरह प्रेजेंटेशन जो टीचर आपको देते हैं, वो पावर पॉइंट नहीं दे रहे होते क्योंकि वो उनकी मेहनत है, लेकिन वो चाहते हैं कि आपको भी मिल जाए। तो वो क्या करते हैं, वो पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको देते हैं। ऑल्दो आप उसको बाद में दोबारा कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ छोटी मोटी सी मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन वो फिर भी कन्वर्ट हो जाता है दोबारा से, रिवर्स भी होता है, पीडीएफ टू वर्ड, पीडीएफ टू एक्सेल, पीडीएफ टू पावर पॉइंट। तो आप ये भी उल्टा भी चल सकते हैं, आप इसे करके देखिए। अच्छा, अब बताओ यहाँ तक कुछ समझ में आया कि नहीं? सर वो यस सर आ प्रिंट गया। करने के पीडीएफ में कन्वर्ट करना है? हाँ हाँ। प्रिंट करने के बाद पीडीएफ में कन्वर्ट करना है या नहीं? नहीं 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 मेरा बेटा, इसको सेव ही पीडीएफ में करना है, प्रिंट बेशक ना लें या जब दिल चाहे लें। तो मैंने सेव इसलिए किया पीडीएफ में ताकि जब मैं आपको भेजूं तो आप उसमें कोई चेंजेस ना करें। तो हम उसको इस तरीके से कर रहे होते हैं। अच्छा ओके सर। ठीक है, डॉक्यूमेंट को डॉक में रखते थे या पीडीएफ में, तो इसी तरह से एक्सेल शीट को एक्सेल में रखें। या अब जरा देखो, मैं इसमें जो आपके साथ जो मैंने कहा था मैं एग्जाम रिजल्ट्स में करता हूँ, क्योंकि लड़के नाम अपना पढ़ते हैं और रिजल्ट ऊपर या नीचे वाले का पढ़ जाते हैं। तो देखो कभी कभी हम ये खूबसूरती नहीं है, ये हमारे कंप्यूटर में एचसीआई के अंदर होता है कॉन्सेप्ट रीडेबिलिटी, कि आपकी पढ़ना ज्यादा आसान हो जाए। तो देखो मैं फिर आपके रिजल्ट्स को ऐसे करके भेजता हूँ, क्यों? ताकि जो बच्चा अपना नाम पढ़े आमिर, तो वो व्हाइट में ही रहे, उसके नीचे एक ग्रे आ जाए। वरना पहले क्या था कि लड़का नाम यहाँ से पढ़ता था और ग्रेड इसका देख के चला जाता था, और ये होता था। तो अब ये देखो आपने इस तरीके से इसको मैनेज करना है, इसको बनाना है, और ये बेहतर हो जाएगा। यस और नो? ठीक है सर। अच्छा, कभी आपने ये भी देखा कि आपके पास यहाँ पर जो ये सेल है, इसमें ये इस तरह लिखा हो कि ये ऊपर की तरफ लिखा हुआ एस आर नंबर, हाँ या नहीं? यस सर। चलो चलो मैं करके दिखाता हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ 5 मिनट और ले लूँ आपके। आप देखो फॉर्मेट सेल में ही गया, फॉर्मेट सेल में ही गया हूँ, लेकिन देखो मैं अलाइनमेंट में गया हूँ, अलाइनमेंट। और देखो जरा यहाँ पर क्या है, ये देखो ओरिएंटेशन ऑफ टेक्स्ट। आपने अगर कोई ऐसा वर्ड आ गया है जो कि आपको आड़ा लिखना है या टेढ़ा लिखना है या तिरछा लिखना है, तो देखो मैं इसको बदलता जा रहा हूँ, बदलता जा रहा हूँ। और अब जब मैं 90 डिग्री पे गया, मैंने इसको ओके किया, तो देखो ये सी आपने अपने डेट शीट टाइम टेबल में ऐसे भी देखा होगा। यस और नो? अच्छा सर, जी जी सर। तो अब ये देखो मैं फिर इसको खत्म करता हूँ, वापस करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। इसको राइट क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट सेल के अंदर ही अभी तक मैं हूँ, मैं आगे नहीं गया हूँ। मैं यहाँ से इसकी ओरिएंटेशन ऑफ सेल, टेक्स्ट की ओरिएंटेशन बदल रहा हूँ। अगर मैं इसको यूं कर दूंगा तो ये -90 हो जाएगा। ओके किया, ये यूं, लेकिन इस तरह हम इंग्लिश में नहीं लिखते। ठीक है, तो इसको फिर से देख लो, फॉर्मेट सेल, और जितना फॉर एग्जाम्पल आपने इतना करना है, आप पूरा नहीं करना चाह रहे, कर दो। ये देखो यूं लिखा हुआ आएगा। अब मैं इसको खूबसूरती के लिए ये कर दूंगा, तो ये देखो आपके पास ये बन गया। तो लिहाजा अब अगर आप गौर करो तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, टेक्स्ट ओरिएंटेशन, पेज ओरिएंटेशन नहीं कह रहा हूँ, टेक्स्ट यानी जिस सेल को आपने ओरिएंटेशन देनी थी उसको आपने क्या करना है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टेक्स्ट ओरिएंटेशन। मैंने सेल को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल किया, और जितना आपने इसकी ओरिएंटेशन रखनी है वो करनी। ओके, ये हो गया। अच्छा, अब एक चीज देखो बेटा, एक तो आपके पास इस सेल के अंदर जो भी वैल्यूज हैं आप सबको पता है, आप यहाँ से सेंटर लेफ्ट कर सकते हो। यस और नो? जी सर। ठीक है,
अब देखो एक और भी है कि यही काम मैं फॉर्मेट सेल में करूंगा और मैं उसको ये बताऊंगा कि इसको, अब फर्ज करो मैं एक आपको चीज दिखाऊं, ये अब ये कहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, नीचे या ऊपर या दरमियान में, बताओ। नीचे सर। सर सेल नीचे के लिखा हुआ है। नीचे है। अगर हम चाहें कि ये इसके दरमियान में आए तो देखो हम क्या करते हैं, हम इसको सिलेक्ट करते हैं, फिर वही है, मैं अभी उसी के अंदर चल रहा हूँ और आप सबने उसी में रहना है आज। फॉर्मेट किया और जरा यहाँ पर देखो कि इसके अंदर, यार अच्छा ये सेल बाय सेल कर रहा है, ठीक है, समझ गए भाई। यहाँ से आए, फॉर्मेट सेल में गए, और अब आप देखो ये क्या है, देखो ये राइट, सेंटर, लेफ्ट, जस्टिफाई सब नजर आ रहा है। मैं अभी इसको नहीं छेड़ता, वरना अगर मैं चाहूं तो मैं इसको जब लेफ्ट करूंगा तो ये वही वाला काम करेगा जो लेफ्ट पर होता है, लेकिन मैं इसको राइट ही रहने देता हूं। लेकिन जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, ये देखो वर्टिकल इस तरह से ये बॉटम में बैठा हुआ है। अल्लाह अकबर। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं इसको सेंटर में, कि यार ये सेल के दरमियान में नजर आए। देखो मैं क्या करता हूँ, यहां से इसको सेंटर कर देता हूँ। जो ही मैंने टेक्स्ट की अलाइनमेंट, ये उसकी ओरिएंटेशन नहीं है, अलाइनमेंट है, जो ही मैंने इसको वर्टिकल साइड पे किया, देखो ये क्या होगा, ये देखो ये वन जो है ये अब बॉटम में नहीं रहा, ये दरमियान में आ गया। तो इस तरीके से भी हम अपने सेल्स को फॉर्मेट कर सकते हैं कि हम उसको सिलेक्ट करें और जो जहां पर उसको रखना है हम उसको उस जगह पर ले जाएं। टॉप पर ले जाना चाहता हूँ, चलो इसको चेंज करके अगर ऐसा, तो ये देखो अब ये क्योंकि सेल, अच्छा सेल वो था आमिर, ये ऊपर चला गया, ये देखो। तो ऑल्दो ये बड़ा बुरा लग रहा है, मैं ये नहीं करता हूँ, लेकिन ये देख लो कि इस तरीके से आप अपने सेल्स को भी, सेल के टेक्स्ट को भी अलाइन कर सकते हो ऊपर नीचे, क्योंकि यहाँ से हमें नहीं मिल रहा लेकिन इधर से हो रहा है। अच्छा अब एक चीज जो मुझे नजर आ गई वो भी बताता जाऊं, बस फिर मैं खत्म कर रहा हूँ। आज आपने ये मुझे बना के और एक अच्छा सा फॉर्मेट करके इनकी सब चीजें बना के रोज, अच्छा देखो एक चीज और भी तो हो सकती है कि आप मुझे कहो कि सर इस सेल को जरा तोड़ दें, इसको आप स्प्लिट कर दें, इसको आप क्या कहते हैं उसको डिवाइड कर दें एक से ज्यादा में। तो देखो मैं यहाँ आऊंगा और अंदर क्यों नहीं आ रहा है यार, ये नहीं करेगा, सॉरी सॉरी, वर्ड वाला बताना शुरू हो गया। बस यहाँ तक काफी है, मे बी आई एम टायर्ड, अब मैं बिल्कुल ना, दांत का दर्द और थकन दोनों जवाब दे रहे हैं। अदरवाइज यहाँ पे चीजें बहुत सारी हैं जो कि हम हर रोज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन फिलहाल इसको छोड़ दो, यहाँ तक काफी है, ठीक हो गया। ओके सर। ठीक जी है। सर। अटेंडेंस लगाओ ताकि, अच्छा अब बताओ आप क्या नाम है इसका, ओके जुबैर, सर। जुबैर आप अटेंडेंस, अब आप छोटी सी सादी सी अटेंडेंस लिस्ट बना सकते हो। इस मंथ की सर, या पूरा तो काफी मुश्किल होगा ना सर, वो तो बहुत लेंदी है। नहीं नहीं नहीं, इस मंथ की नहीं, सिर्फ लड़कों के नाम वो लिख के और आज से शुरू कर दो, जो अच्छा, आज ये की अटेंडेंस है इसी ना, इसी फॉर्मेट पे सर। इसी फॉर्म इसी में ना फॉर्मेट पे। बड़ा आराम से ऊपर ये और यहाँ पे आप लिख दो अटेंडेंस, यहाँ पे रेज नंबर और नेम, और यहाँ पे सबको ना आप पी लिख दो, सबको पी लिख दो। कैसे, मैं आपको आसानी क्या दे रहा हूँ, आपका काम आसान है, आपने पी लिखा और कैपिटल पी लिखा, सॉरी यार ये मेरा, ये ये 12 पी, स्टूडेंट्स को सर, ये जो हाँ अभी प्रेजेंट है, नहीं ये नहीं, जो जो 12 आपके स्टूडेंट्स अभी प्रेजेंट है सर। आपके क्लास में जितने हैं ना उन सब के नाम लिख लोगे, ठीक है। फर्ज करो ये आप ही लोग हो, ठीक ये है आप सर। 12 लोग हो और ये सब आपके नाम है, ठीक है। और अब देखो, आज जो लड़का नहीं, इधर आपने डेट लिख दी, फॉर एग्जाम्पल 2/2/2021 जो भी थी। अब जो लड़का आज नहीं आया ना उसको आप ए करो, और ए करने के बाद उसको आप यहाँ से रेड कर दो, बस ये आपका काम है आज का। बाकी दोस्त सर रिजल्ट्स ये, बनाएंगे और आप इस तरह से बना के मुझे भेजेंगे। सर जिधर आपने सर डेट लिखी है उधर ये हैश क्यों आ रहा है ओके बीच में? सर। अच्छा मैं बताऊं असाइनमेंट हो हैश गया क्यों, मेरा। इससे बड़ा आपका असाइनमेंट ये है, बाकी सब लोग रिजल्ट बनाएंगे, लेकिन आपने सब में पी भरना है, वरना बड़ा लंबा काम हो जाएगा। अगर आप पी भर दोगे ना और आज वाले लड़कों का ए लगाओगे तो ये आसान हो जाएगा। अच्छा जो बच्चा पूछ रहा है ये हैश हैश क्यों आ रहा है, बेटा अगर नंबर्स हो और उसके सेल का साइज छोटा पड़ जाए तो यूं दिखाता है, इसका साइज बड़ा कर लो, ये देखो अब ये ठीक है। यस सर।
और देखो ये इस तरह से लिखा नहीं जाता, ये मैं उसके लिए जुबैर के लिए तो कर ही रहा हूँ, सबके लिए कर रहा हूँ। इसको फिर हम फॉर्मेट सेल में जाएंगे और इसकी अलाइनमेंट बदलेंगे, इसको बदलना चाहिए था। ये देखो अब ये बिल्कुल ठीक हो गया, सेल का साइज भी छोटा हो गया, हमें वो हैश टैग भी नहीं दिखा रहा। अब बताओ समझ में आ रहा है, हैशेज नहीं है, ये ठीक हुआ कि नहीं? यस सर, समझ आ तो गया। जी आज सर। का देखो, बेशक बाकी बच्चे भी ट्राई करो, इसको बनाओ छोटा सा एक रिजल्ट, एक वो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर हो जाएगा, ठीक है? ठीक है सर। चलो बच्चा लोग, आज का आपका ये है। कल इंशाल्लाह जो मेरा अपना इरादा है वो ये है कि मैं आपको इंशाल्लाह इफ वगैरह सम एवरेज वो मैंने पूरा एक बना के रखा हुआ है, वो सारा हम एक साथ चलाएंगे ताकि कल आपका एक छोटा सा एक सेट पूरा हो जाए और आप लोग समझें कि हमें ये चीजें करनी आती हैं, ठीक है? चलो थैंक यू इंशाल्लाह वेरी सर। मच मेरे बच्चा, चलो सर, ओके। चलो थैंक यू ओके, अल्लाह ओके हाफिज। सर, अल्लाह थैंक यू सर। हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अच्छा हाँ, कॉल रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है ठीक है ठीक है।